अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STS 630 का लेक्चर नंबर 29 देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, शॉर्ट क्विज़ेस और लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करें। पिछले लेक्चर का हमारा जो टॉपिक था वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स थी, जिनमें हमने 7 टाइप्स डिस्कस की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और उसके अलावा प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग और एक और टॉपिक डिस्कस किया था कि अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग की कौन से प्रोसेस होते हैं। आई होप आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 29 है और आज जो आपका टॉपिक है वो डाटा एनालिसिस के ऊपर है। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस जो है वो रिसर्च डिज़ाइन का एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग डिसीजन बनाते हैं। एनालिसिस के दौरान इंटर रिलेटेड प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं और रीअरेंज किया जाता है डाटा को। मोस्टली रिसर्च का यही पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाए। इंफॉर्मेशन हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल डाटा होता है या फिर अच्छे फॉर्मेट में डाटा होता है जो कि हम डिसीजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। और डाटा हमारे पास रा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन बनाने से पहले जो होते हैं, रा फैक्ट्स होते हैं उसको हम लोग डाटा कहते हैं, और जो यूज़फुल फैक्ट्स होते हैं उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा एनालिसिस की हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम लोग एडिटिंग करते हैं, उसको लिखते हैं, सेकंड नंबर पे फिर हम उसकी कोडिंग करते हैं, फिर हम डाटा को एंटर करते हैं और फिर हम डाटा को एनालिसिस करते हैं और साथ में हम इसमें एरर्स भी चेक करते जाते हैं कि इसमें कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। तो किस तरह से हम लोग रा डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है कि जब हम लोग पहले एडिटिंग करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, फिर डाटा को स्टोरेज करते हैं, फिर बाद में हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर हम लोग कोडिंग प्रोसीजर्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें कुछ एरर्स वगैरह भी, मिस्टेक्स वगैरह भी हो सकती हैं, मतलब हम लोग इम्प्रोबेबल आंसर बना दें या फिर हम लोग इनलिजिबल रिस्पोंडेंट्स हों। इसके अलावा कुछ एडिटिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। अब सबसे पहला हमारा स्टेप है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर हम लोग चेकिंग कर रहे होते हैं, एडजस्टिंग करते हैं अपने डाटा को, और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कोई एरर्स हैं, उनको निकालते हैं और उसको कंसिस्टेंसी के थ्रू और एलिजिबिलिटी के थ्रू उसको लिख रहे होते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि हम लोग कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी और रीडेबिलिटी बनाएं अपने डाटा की और उसको हम अच्छे से लिख दें। और एडिटिंग जो है वो कोड की तरह नहीं होती है। कोडिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोडिंग के अंदर हम लोग सिंबल्स भी यूज़ करते हैं, नंबर्स भी यूज़ करते हैं। एडिटिंग कोडिंग में नहीं आती। एडिटिंग के अंदर हम लोग फील्ड एडिटिंग कर रहे होते हैं जिसमें हम लोग मुकम्मल इन हाउस एडिटिंग करते हैं। अब इन हाउस एडिटिंग हमारे पास क्या होती है, कहता है ये साइमल्टेनियसली एडिटिंग होती है किसी भी हाईली डिज़ायरेबल फील्ड के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अर्ली रिव्यू इसमें पॉसिबल नहीं होता इन हाउस एडिटिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास फील्ड एडिटिंग है। फील्ड वर्कर्स जो होते हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो एडिट करते हैं इसको। सेम डे इसको एडिट करना होता है। इसमें हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओमिट कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, अपनी लेजिबिलिटी को और हैंड राइटिंग को चेक करते हैं, इनकन्सिस्टेंसीज को क्लैरिफाई कर रहे होते हैं और कॉल बैक करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इंटरव्यूज़ की। उसके बाद एडिटिंग जो हम कर रहे होते हैं वो कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर कि आप लोग इन हाउस एडिटर टास्क जो वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि इसमें अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी पाई जाती है उसको हम एडजस्ट करें, प्रॉब्लम को रिमूव करें और उसको कंसिस्टेंट बनाएं। एडिटिंग जो है वो कंप्लीटनेस के लिए भी की जाती है। कुछ केसेस के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स है वो कुछ पार्ट के आंसर दे पाता है, फॉर एग्जांपल यस नो में उसके आंसर होते हैं, तो आपने कंप्लीट आंसर देने हैं, कोई भी प्रॉब्लम बीच में ना रह जाए। उसके बाद आइटम नॉन रिस्पॉन्स आइटम्स हैं। मीन ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए यूज़ की जाती है। इसमें स्पेसिफिक डिसीजन बनाए जाते हैं। इसमें नेसेसरी हो तो हम लोग ये एरो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम स्टार यूज़ कर रहे होते हैं प्लग इन एवरेज के लिए। उसके बाद इसमें कोई भी लेजिटिमेट आंसर नहीं होता किसी चीज़ का। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर का नहीं पता तो आप सिंपली कह दें कि आई डोंट नो,
तो उसके बाद इसमें टेबुलेशन भी उसमें भी नहीं जानी जाती। आप एक टेबल बनाएं जिसके ऊपर एक लिस्ट बना लें उन रिस्पॉन्सेज की जिनको उन आंसर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, डोंट नो वाले के। उसके बाद एडिटिंग करें उन क्वेश्चंस की, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है उसमें स्किप करना है, कि कुछ अपडेट्स करना है तो आप उसमें एडिटिंग कर लें। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा है इसमें कोडिंग है। कोडिंग जो है उसमें नंबर्स या फिर सिंबल इन्वॉल्व होते हैं, कैटेगरीज हम यूज़ करते हैं। ये हमारे डाटा को एनालिसिस करने के लिए एफिशिएंट होती है। इसमें हम लोग रा डाटा को रख सकते हैं, फिर कंप्यूटर जो है उसकी ग्रुपिंग करता है और फिर कंप्यूटर के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है। ऑर्गेनाइज डाटा इनटू, इसके अंदर हम लोग फील्ड की शक्ल में, रिकॉर्ड की शक्ल में या फाइल की शक्ल में अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। जो हमारे पास फील्ड होती है वो कलेक्शन ऑफ करैक्टर होती है, जो रिकॉर्ड होता है वो रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन होता है, और जो फाइल होती है ना वो रिलेटेड रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। इन तीनों की शक्लों में हम लोग कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को अरेंज करते हैं। कोडिंग प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम रूल्स लिखे हुए होते हैं कि किन रूल्स को यूज़ करते हुए हमने कोडिंग करनी है, और फिर उन प्रोसीजर को हमने रिकॉर्ड करना है। उसमें हम लोगों ने कोडिंग प्रोसीजर को उस डाटा की लोकेशंस को वेरिएबल की शक्ल में कंप्यूटर में बताना है। सबसे पहले इसमें प्री कोडिंग होती है। प्री कोडिंग में रिसर्चर्स जो हैं वो प्रोसीजर्स के बारे में देखते हैं, उसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा इसमें क्वेश्चनर्स किए जाते हैं। प्री कोडिंग के अंदर वो अपने कोड को प्लेस करते हैं हर कैटेगरी के अंदर, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं डाटा को कंप्यूटर की फॉर्म में, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। उसके बाद कोड कंस्ट्रक्शन होते हैं। कहता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कैटेगरीज रिक्वायर होती हैं जो कि हमारे क्वेश्चनियर्स को डिटरमिन करती हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक रूल होते हैं। कोड कंस्ट्रक्शन के 2 बेसिक रूल हैं। सबसे पहले कोडिंग कैटेगरी शुड बी एग्जोहासिव होनी चाहिए कोडिंग की कैटेगरी इसमें। और सेकंड नंबर पे जो कोडिंग की कैटेगरी है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कोड कंस्ट्रक्शन के ये 2 बेसिक रूल हैं। उसके बाद कोडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मीन प्री कोडिंग ईजियर होती है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के लिए। इसमें आप लोग क्लैरिफाई करते हैं रिस्पॉन्स को, ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछ रहे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को रिड्यूस कर देते हैं, और ये रिसर्चर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से इसको करता है। उसके बाद हमारे पास कोड बुक होती है। ये एक ऐसी बुक होती है जो आइडेंटिफाई करती है हर वेरिएबल को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम कोड बुक कहते हैं। और ये बुक जो है वो यूज़ की जाती है वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन के लिए, कोड की नेमिंग के लिए या फील्ड के लिए। कोड बुक का थोड़ा सा व्यू उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि जिसमें हम लोग उसकी डिटेल ले रहे हैं, किसी भी पर्सन की एज कितनी है, उसकी एजुकेशन और वो कितने ईयर्स का है, इसके अलावा इंटरव्यू नंबर उसका क्या है, इस तरह से। उसके बाद प्रोडक्शन कोड है। इसमें हम अपना डाटा जो हमने क्वेश्चनियर से इकट्ठा किया हुआ है कलेक्ट करने के बाद उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है डाटा कलेक्शन के ऊपर कि आपने किस तरह से डाटा कलेक्ट किया, उसकी नेचर क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, फिर आप कोड को प्रोड्यूस करते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो हमारा टॉपिक था वो था डाटा एंट्रीज़। एक दफ़ा हमने एडिटिंग की है, उसके बाद हमने कोडिंग की है, अब हमने डाटा को एंटर करना है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया है रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। अब आपने इसके अंदर एंट्रीज करनी है, फिर उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड करना है, उस एंट्रीज को कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, और उसका एनालिसिस करना है कि वो किस तरह से सूटेबल रहा है, क्या प्रॉब्लम आई है उसमें, कोडिंग हमारी सही हुई है। बस आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने डाटा एनालिसिस देखा है। डाटा एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने 4 बेसिक जो टॉपिक थे उनको डिस्कस किया है। डाटा एनालिसिस में जो इवॉल्व होते हैं, सबसे पहले एडिटिंग करना, मतलब किसी चीज़ को लिखना है। एडिटिंग्स में भी हमने इन हाउस एडिटिंग, इसके अलावा कंसिस्टेंसी के लिए एडिटिंग, कंप्लीटनेस एडिटिंग, एडिटिंग क्वेश्चन आंसर की ऑर्डर। सेकंड नंबर पे कोडिंग होती है, कोडिंग प्रोसीजर क्या है, कोडिंग बुक क्या है, कोड कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके अलावा प्रोडक्शन कोड है। थर्ड नंबर पे हमारे पास डाटा एंट्रीज़ हैं कि हमने डाटा को एंटर करना है और फिर उसकी एनालिसिस करनी है। अगर कहीं पे हमें कोई एरर नज़र आता है कि हमें कोडिंग सही नहीं हो सकी, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसको रिमूव करना है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।